नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। संसद परिसर से आज एक बेहद दिलचस्प और चर्चाओं वाली तस्वीर सामने आई है। बता दें, जहां एक और सदन के भीतर कड़वाहट और हंगामा जारी है, वहीं बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी लेकिन अनोखी नोकझोंक भी देखने को लगातार मिल रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्र राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू संसद परिसर में एक दूसरे के सामने आ गए हैं। दोनों के बीच तीखी बहस तो हुई, लेकिन इसी दौरान राहुल गांधी ने मजाकिया अंदाज में बिट्टू से यह भी कहा कि चिंता मत करो, तुम वापस आ जाओगे। इस बयान के बाद अब सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें, दूसरी तरफ संसद का माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। निलंबित किए गए कांग्रेस सांसद अपना विरोध दर्ज कराने के लिए संसद भवन के, आपको बता दें, मकर द्वार पर धरने पर बैठ गए हैं। हाथों में तख्तियां लिए ये सांसद सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और निलंबन वापस लेने की मांग भी लगातार कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार का ये कहना है कि सदन की मर्यादा तोड़ने वालों पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। संसद के गलियारों से लेकर मकर द्वार तक आज सियासत के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। निलंबित सांसदों के साथ धरने पर बैठे राहुल गांधी भी। बता दें, 8 सांसदों को निकालने पर सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। वहीं सरकार का कहना है कि मर्यादा बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसके लिए कड़ी कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर का। पेश हुए केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रियाओं का दौर अभी भी जारी है। जहां विपक्ष सरकार को घेर रहा है, वहीं आपको बता दें सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक भी बता रहा है। इसी कड़ी में भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस बजट का, आपको बता दें, पुरजोर स्वागत किया है। सिरसा ने कहा है कि यह बजट दिल्ली की जनता के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी जताया और कहा कि जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है, ऐसे समय में भारत ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है। सिरसा के मुताबिक ये बजट न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा, बल्कि साल 2047 तक विकसित भारत के सपने को सच करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा। सिरसा ने जोर देकर यह भी कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और ये देश को आर्थिक मजबूती भी प्रदान करेगा। आइए सुनते हैं बजट को लेकर और क्या कुछ कह रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। दिल्ली के लोगों के लिए भारत सरकार का ये बजट किस तरह से खुशियां लेके आएगा, मैं वह आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने एक दूरदृष्टता से और भारत के ऐसे समय में जब पूरी दुनिया एक आर्थिक संकट के किस तरीके से निकल रही है, ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था को और तेज गति देने का काम करने वाला बजट, साथ ही इस देश को विकसित भारत का जो 2047 का सपना है उसको साकार करने वाला ये बजट है। दिल्ली के
खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद के बजट सत्र में इन दिनों जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के निलंबन और आपको बता दें राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब के जिक्र ने सियासी पारा भी गरमा दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आपको बता दें 8 सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र पर हमला भी बताया है। प्रियंका गांधी का कहना है कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, जहां विपक्ष की आवाज को दबाना गलत है। प्रियंका गांधी का साफ कहना है कि तानाशाही पर सरकार उतर आई है। संसद में लगातार महासंग्राम देखने को मिल रहा है। विपक्ष लगातार नारेबाजी भी करता हुआ नजर आया। वहीं सरकार का यह भी कहना है कि मर्यादा में रहना, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसका बहुत आवश्यक है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने 8 सांसदों के निलंबन को लेकर भी हमला बताया है। बोला है कि संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है, जहां विपक्ष की इस तरह से आवाज दबाना बेहद गलत है। कर रहे हैं हर सेशन में, हर सत्र में आप यही देख रहे हैं। मैम राहुल गांधी अब तो और ज्यादा कर रहे हैं पहले से। मैम राहुल गांधी जी ने कहा कि उनको बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने ओम बिरला जी को लेटर भी लिखा था, उस पर क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। तो क्या कर रहे हैं, एक पब्लिश सोर्स से कोट कर रहे हैं। कल तो उन्होंने ऑथेंटिकेट भी किया उसको, तो बोलने में क्या हर्ज है। ये लोग जब भी भाषण देते हैं तो किसी किताब से कोट करते हैं, चाहे वो कभी संजय बारू जी को भी कोट किया है प्राइम मिनिस्टर जी ने, तो कभी मैगजीन का आर्टिकल, कभी किताब से, कभी रिपोर्ट से। तो एज लॉन्ग एज इट्स। क्या आप जानते हैं कि जिसे आप सेहत समझकर खा रहे हैं, वह दरअसल धीरे धीरे आपके शरीर में घुलता जहर भी हो सकता है। आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मिलावटखोरी के मुद्दे पर एक ऐसा भाषण दिया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। राघव चड्ढा ने यह साफ कहा कि संसद में आंकड़ों के साथ बताया कि कैसे हमारे रोजमर्रा के खाने की चीजों जैसे पनीर, दूध, मसाले और तेल में जानलेवा केमिकल मिलाए जा रहे हैं। उन्होंने एक मां का उदाहरण देते हुए बेहद भावुक अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि एक मां अपने बच्चे को दूध ये सोचकर पिलाती है कि उसे प्रोटीन और कैल्शियम मिलेगा, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वह अपने मासूम को यूरिया और डिटर्जेंट का खतरनाक घोल दे रही है। राघव चड्ढा ने सरकार से मांग की है कि इन मिलावटखोरों के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जाए। आइए देखते हैं राज्यसभा में राघव चड्ढा का वह भाषण जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पनीर के अंदर स्टार्च और कॉस्टिक सोडा है, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है, फ्रूट जूस में सिंथेटिक फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर, एडिबल ऑयल में मशीन ऑयल, गरम मसालों में ईंट का पाउडर और लकड़ी का चूरा, चाय में सिंथेटिक कलर, चिकन और पोल्ट्री आइटम में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, शहद में शुगर सिरप और येलो डाई, यहां तक कि देसी घी में जो मिठाई बननी चाहिए वो भी वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति से बनती है। सर आप सोचिए कि जब एक माँ अपने बच्चे को दूध का ग्लास देती है सोचकर कि इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, मेरा बच्चा तंदुरुस्त बनेगा, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वे एक यूरिया और डिटर्जेंट का डेंजरस मिक्स अपने बच्चे को पिला रही है। सर एक रिसर्च बताती है कि मिल्क के सैंपल्स में 71% सैंपल्स में यूरिया और 64% सैंपल्स में न्यूट्रलाइजर जैसे सोडियम बायोकार्बोनेट पाए गए। संसद परिसर में हंगामे का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। आज आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भारत और अमेरिका के बीच हुई नई ट्रेड डील को लेकर आपको बता दें संसद परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। आप सांसदों का आरोप यह है कि सरकार ने इस व्यापार समझौते के जरिए देश के किसानों और छोटे व्यापारियों के हितों को ताक पर रख दिया है। हाथों में तख्तियां लिए और नारेबाजी करते हुए सांसदों ने मांग की है कि इस डील की शर्तों को सार्वजनिक किया जाए और इस पर संसद में विस्तृत चर्चा हो। विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने से भारतीय बाजारों पर बुरा असर पड़ सकता है। जहां एक तरफ सरकार इसे देश की बड़ी कामयाबी बता रही है, वहीं संसद के बाहर आपका यह प्रदर्शन यह भी बताता है कि आने वाले दिनों में इस ट्रेड डील पर सियासी घमासान और तेज होने वाला है। अब अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से लगातार प्रदर्शन जारी है। संसद में ट्रेड डील पर लगातार बवाल हो रहा है।
आपके कार्यकर्ता, वहां मौजूद लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका यह साफ कहना है कि इस पर संसद में विस्तृत चर्चा हो। आप सांसदों का संसद में जोरदार प्रदर्शन, लगातार नारेबाजी करते हुए आप संसद में ट्रेड डील पर हुए बवाल पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी रखते हुए नजर आए हैं।